नलिन कोहली जी, देखिए सवाल तो गंभीर है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता रहे जिनकी किस तरह से शहादत हुई या फिर उनकी मौत हुई, ये सबको पता है। ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर अगर गंभीर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या गलत कर रही है? और सुरक्षा के मद्देनजर अभी आगे उसको जम्मू कश्मीर जाना है, पंजाब जैसे राज्य से गुजरना है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी से गुजरना है, तो वो अपने नेता को लेकर सुरक्षा का कंसर्न जता रहे हैं। दिल्ली में ऐसी स्थितियां बनी थी। हाँ चित्रा जी, मैंने सुन लिया सवाल, मैंने अखिलेश जी को भी सुना, तो मैंने मिस कुछ नहीं किया है। ये गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को मुझे लगता है समझना चाहिए। पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न हो गया है, एक आरोप लगाना और तुरंत सरकार से जवाब मांगना, और जब उस आरोप को लगाते समय भूल जाते हैं कि कुछ प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे तो मीडिया को गलिया देना और कहना सब जो है एजेंडा एक उनके खिलाफ चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है तो असली राजनीति पुरानी राजनीति होती थी, उस पर वापस चले जाए, जनता की सेवा कर ले, जनता के विषयों को उठा दे, जनता के सामने जाके विश्वसनीय हो जाए तो जनता से वोट भी मिलेंगे। क्योंकि वोट ना तो चैनल उनको दे रहे हैं, ना भाजपा के कार्यकर्ता, ना मंत्री, ना देश के प्रधानमंत्री। हम भी जनता के सामने जाते हैं, जनता के सामने काम करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं और जनता वोट देती है या नहीं देती है। अभी हिमाचल हम नहीं आ पाए, गुजरात में मिल गया। तो ऐसे ही होता है ना। अब कांग्रेस ने यह बना दिया कि राहुल गांधी जी ये उनके नेता हैं, उस नेता ने कहा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, लिखा, तो फिर आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो कर्मी सुबह शाम आपके साथ भाग रहे हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, चाय नहीं पी पाते टाइम पे, टेंटों में सोते हैं, कई बार बाथरूम का उनको फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो वो जो आपकी सुरक्षा के लिए लग रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल तो आप ही फॉलो करेंगे ना। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी को कहोगे कि मिट्टी मत खाओ, वो मिट्टी खाएगा और फिर कहेगा मेरा पेट खराब हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी। मतलब कुछ तो गंभीरता रखेंगे राहुल गांधी जी। और आप देखिए, इस यात्रा पे, यात्रा करना उनका अधिकार है, राजनीतिक पार्टी है, जरूर यात्रा करे, राजनीति करे, जनता के साथ जुड़ना चाहे ना जुड़ना चाहे, पर इस यात्रा के साथ राजनीति क्या हो रही है वही दिखाती कि कांग्रेस पार्टी की, जिसको हम कहते हैं बैंकरप्सी हो गए आइडियाज के। एक नेता ने उनको भगवान राम से की तुलना कर दी। यहां पूरी संसार जो है भगवान तक चढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, भगवान से जुड़ जाए, वो भगवान को नीचे उतार देते क्योंकि टी शर्ट पहना है नेता ने। मतलब राहुल गांधी जी के टी शर्ट को लेके ठंड नहीं लगी तो भगवान श्री राम को नीचे ले आते हैं। तो सुरक्षा पे थोड़ी देर लेते हैं, उसके बाद और राम कहां थे जब आपने कहा कि राम जी का मामला तो गंभीर है ना। अब आइए नेक्स्ट, ये हो गया एक। सेकंड पॉइंट पे आप आइए, सुरक्षा को लेके आज इन्होंने छेड़ा है। देश के क्या हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, थोड़ी चिंता कर लीजिए, आप करो ना करो, कल को कोरोना में कुछ अगर होगा तो आप कहेंगे सरकार ने क्यों नहीं किया। अरे सरकार काम करे, सुरक्षा कर्मी काम करे, आप उन चीजों को फॉलो ना करें और गाली खाए सरकार, तो इससे बेकार राजनीति क्या हो सकती है। और जब ये सवाल उनसे पूछेगी मीडिया, तो मीडिया जो है आप बिकाऊ कहेंगे। कल से तो हम देख रहे हैं 25 ट्वीट तो अलग अलग मीडिया कर्मियों ने डाल दिया कि कितना क्यूट वीडियो है, क्यूट वीडियो है। जरूर राहुल गांधी जी अपनी मां के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ एक सुंदर वीडियो भी अगर आता है, अच्छी बात है। तो क्या अब हम अपना पूरा दिन इसी पे लगा देंगे कि 10 मीडिया कर्मियों ने या मीडिया चैनलों ने कह दिया क्यूट वीडियो है तो वो जो है भाजपा के खिलाफ हो गए। मतलब गंभीरता करते हुए अगर एक कांग्रेस पार्टी कहती है हम 125 साल पुरानी पार्टी है, तो कम से कम राजनीति की स्तर को तो गंभीरता को ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी इस पर जवाब दीजिए। और देखिए, सीआरपीएफ की ओर से जो जवाब दिया गया है गृह मंत्रालय को, जरा उसके बारे में जानकारी देते हुए आपसे सवाल लूंगी। 113 बार 2020 से लेकर अब तक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार राहुल गांधी ने ऐसा किया। दौरों पर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस के समन्वय से सीआरपीएफ करती है और इसको लेकर सीआरपीएफ गंभीर रही। प्रत्येक दौरे के लिए अग्रिम सुरक्षा संपर्क एएसएल भी किया जाता है। दिल्ली यात्रा से पहले 22 दिसंबर को सभी हितधारकों को शामिल कर एएसएल किया गया था। सुरक्षा में कहीं पर चूक नहीं की गई, ये सीआरपीएफ की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। अखिलेश जी और नलिन जी ने भी जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए बात दरअसल में यही है कि जिससे जो पीड़ित पक्ष है, यह कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, उसकी सुरक्षा पे बहस न हो करके उसकी सुरक्षा उसी से सवाल हो रहा है। ये दोनों में फर्क है। दोष उसी का निकाला जा रहा है जो ये कह रहा है कि मेरी सुरक्षा में चूक है, कृपया इसे देख लें। एक चिट्ठी लिखी गई, लेकिन दोष उसी का निकाला जा रहा है। सबको पता है
इस परिवार के दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई, आपने एसपीजी हटा दी। पता नहीं क्या कारण था, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने एसपीजी हटाई। और सुरक्षा Z+ है, लेकिन जो एसपीजी थी, जिसका एक बड़ा दायरा होता है सुरक्षा के दृष्टि से, आपने उस लायक नहीं समझा, आपने हटा दिया। और हमने तो सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए एक दरखास्त की, उस पर बहस की आवश्यकता नहीं थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब एक बार गए थे, जब कांग्रेस की वहां सरकार थी, और वहां पे कोई भी कारण बताया हो कि कोई रास्ते में आ गया, उसके बाद में तमाम फैक्ट चेक में निकल के आया, प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान बोला, क्या चला आप लोग? सीएम साहब से कह देना कि मैं जिंदा बचाया। इंडिया का कल का फ्लाइट का डिटेल ले लो। सबकी सुरक्षा जरूरी है, होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई इस पे प्रश्न या बहस की बात ही नहीं है। ठीक है, बात यह है उस मुद्दे पर भी हमने बहस की थी, इसीलिए राहुल गांधी के हम मुद्दे और पर इसको भी हम पुख्ता बहस कर रहे हैं। करेंगे। ठीक है, आप आपने जो बेफिक्र जवाब रहिए, दिए हैं, हम उस इसको पर- और ठीक पुख्ता है सर, करेंगे। ठीक है सर, आप कैसे पुख्ता करेंगे जब आप कह रहे हैं कि सरकार की ओर से उस तरह से ध्यान नहीं रखा जा रहा मैं है? इस पे कुछ अकेले कहना कोई कैसे चाहूंगा। पुख्ता कर लेगा? और प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा का कंसर्न था, क्योंकि एक फ्लाईओवर के ऊपर उनकी गाड़ी इतनी देर तक रुकी हुई थी, और उसके नीचे अगर कुछ भी हो जाता तो वहां मैं पर वही स्थितियां कहने वाला कितनी था। भयावह होती, ये बताने की जरूरत नहीं है। नलिन जी, आप जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। जो उनकी ओर से रिएक्शन आया है, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर हम सवाल तीन पूछ रहे हैं, तो उल्टा पहले पलट कर आपने हमें खुद से कह सवाल दिया जो पूछा मुझे जा रहा है। कहना था कि पंजाब में हाँ, नहीं, बहुत आपने जो बहुत अच्छा ही बात, जो मैं खुद कहने वाला था आपने खुद ही रख लिया चित्रा जी, कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ असली खिलवाड़ हुआ पंजाब चुनाव के दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन एक मिनट, उसको भी अगर कहे, देश के 2 प्रधानमंत्री, उनकी शहादत हुई क्योंकि वो गोलियों से मरे, बम से मरे, ये देश के लिए एक चिंता की बात है। ये कांग्रेस के लिए अकेली नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री थे। और ये गंभीर विषय है अखिलेश जी, हम आपके साथ है, गंभीर, इसीलिए तो कह रहे गंभीरता से लीजिए। आप एसपीजी हटाने की बात करते, एक प्रश्न यह भी बनता है, उतनी गंभीरता से बताइए, जब जब विदेश जाते थे राहुल गांधी जी तो एसपीजी क्यों छोड़ जाते थे, जब प्रोटेक्शन पूरा होना चाहिए? तो ये सारी चीजें, इसका जवाबदेही उतना ही, जो प्रोटेक्टिव है उसको भी रूल फॉलो करना पड़ेगा। सुरक्षा में जैसे गाड़ी चलाते हैं आप, तो गाड़ी चलाते समय आप ये नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी चला रहा हूं लेकिन रूल नहीं फॉलो करूंगा। सिक्योरिटी में भी जो आपसे अपेक्षा है वो आपको करना पड़ेगा। 113 बार उल्लंघन करने वाले आज कह रहे हैं कि वो लोग काम नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा तौहीन मत करिए उन लोगों की जो सुबह शाम धूप में, बारिश में, सर्दी में आपके लिए, सबके लिए मेहनत करते हैं। ये राजनीति हो रही है सुरक्षा कर्मियों के ऊपर। ठीक है।